हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है करंट अफेयर्स सीरीज में प्रतियोगिता दर्पण मासिक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग जो है अगस्त तक का जो है करंट अफेयर्स देख चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से भी जा करके देख सकते हैं। सितंबर महीने का भी राष्ट्रीय घटनाक्रम का हो चुका है, सितंबर महीने का मैगजीन का। यह वीडियो होगा सितंबर महीने का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखिए पहला वीडियो है, पहला टॉपिक है, सॉरी, अगस्त 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। अब देखिए होता क्या है कि भारत सुरक्षा परिषद का अगस्त महीने के लिए जो है अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। अब अगस्त महीने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजन है। होता क्या है कि जो सुरक्षा परिषद होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त सुरक्षा परिषद, उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। उसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। तो भारत जो है अभी 2022 तक के लिए 21-22 के लिए जो है भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर सुरक्षा परिषद में सदस्यता ग्रहण किए हुए है ना। 5 तो अस्थायी सदस्य होता है, वो बदलता नहीं है। 10 जो अस्थायी सदस्य होता है, ये बारी बारी से जो है 6 महादेश से जो बदलता रहता है, ठीक है। तो इसमें से भारत भी अभी 2021 और 2022 के लिए सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में से एक है। तो उसमें भी क्या होता है कि 15 सदस्यों में से जो कुल 15 सदस्य सुरक्षा परिषद का जो है, उसमें से प्रत्येक सदस्य को बारी बारी से एक एक महीना के तौर पर अध्यक्षता का रोल निभाना पड़ता है, ठीक है। वो भी अल्फ़ाबेटिकल तरीके से। अल्फ़ाबेटिकल तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि जिस देश का नाम जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है ना, तो उस तरह से वो अल्फ़ाबेटिकल तरीके से उसकी बारी आती है, उसकी पारी आती है। उसके आधार पर जो है इंडिया जो है अगस्त महीने के लिए जो है सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को संभाला, ठीक है। तो ये है। तो जुलाई में भी कुछ दूसरा देश को दायित्व था, है ना। तो ये चीज़ है, दायित्व संभाला सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का भारत के द्वारा। तो इसमें कौन, भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधि थे जो इस सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको समझना होगा, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए 1 अगस्त को चूँकि रविवार था, इसलिए 1 अगस्त को काउंट नहीं किया है। तो 2 अगस्त से जो है ये पूरा अगस्त महीने तक के लिए भारत जो है अध्यक्ष रहा है सुरक्षा परिषद का, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान जो है, इस अध्यक्षता में जो बैठकें हुई, उस बैठक में समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षण और आतंकवाद पर की रोकथाम को लेकर के ज़्यादा गंभीरता दिखाया गया और इस पर ज़्यादा चर्चा हुई, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो टी.एस. तिरुमूर्ति जो हैं इस भारत की तरफ से जो है प्रतिनिधि थे अध्यक्ष के तौर पर, है ना। तो ये आपको इसमें बस लिखना है 2 ही 3 पॉइंट कि इस बार जो है अगस्त महीने में 2021 के अगस्त महीने में भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दायित्व को संभाला, ठीक है। और जो है इसमें टी.एस. तिरुमूर्ति जो है प्रतिनिधि के तौर पर अध्यक्षता किया, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। जुलाई 2021 में फ्रांस को यह दायित्व था। फ्रांस जो कि अस्थायी सदस्य है, आप ज़्यादा ये ले सकते हैं, 1 महीना पहले और 1 महीना बाद का। जबकि सितंबर में किसको है, तो आयरलैंड को है। आयरलैंड भी इसका मतलब 10 अस्थायी सदस्यों में से एक है, ठीक है। ये चीज़ है। तो इसमें आप 2-3 बात ही लिख सकते हैं पीटी के दृष्टिकोण से कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है भारत अभी अस्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 के लिए है। इसी के लिए जो है 2021-22 के लिए है, मतलब 2 साल के लिए है। और फिर जो है अगस्त महीने में भारत के द्वारा इस सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की गई, ठीक है। और कौन किया, तो टी.एस. तिरुमूर्ति ने किया भारत के तरफ से, ठीक है। बस इतना ही बात आप लिख सकते हैं। चलिए अगला, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो गए। चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी है और ऐसा कहा जाता है कि वही पार्टी सर्वे सर्वा होती है। ऐसा हालांकि है नहीं, वहाँ और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन हालांकि पार्टियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया गया है, ज़्यादा जो है महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। और भी पार्टियां हैं, लेकिन ये जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है ये सबसे शक्तिशाली पार्टी है और ये सबसे पुरानी भी है, 100 वर्ष पुरानी हो गई है। इस पार्टी की नींव पड़ी थी जुलाई 1921 में और यही पार्टी धीरे धीरे जो है वहाँ के कुओमिंतांग सरकार को हटा करके 1949 में यही पार्टी एक नया रूप लिया, है ना, जिसका नाम था जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बन गया ये। कौन सा? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव जो है 100 वर्ष पूर्व जो है जुलाई में हुआ था
1921 में, जुलाई 2021 में। और ये कौन किया था ये जाना ज़रूरी है। डिशुयू, चेन डिशुयू, वो ली झेझेवो, ठीक है, ये देखिए ली झेझेवो और चेन डिशुयू के द्वारा ये किया गया था। उस समय इसका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नाम नहीं था, इसका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नाम पड़ गया 1949 ईस्वी में, है ना। वहाँ की कुओमिंतांग सरकार को हटा करके, आंदोलन करके हटाया गया था इसी पार्टी के द्वारा, तो नाम पड़ गया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तब से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन नींव से ही इसका काउंटिंग हुआ है, इसलिए 100 वर्ष पूरा हो गया 2021 में, ठीक है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर ये कहा गया सबसे शक्तिशाली पार्टी चीन की यही है और इसी की सत्ता है। और बाकी भी अन्य पार्टियां भी है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, लेकिन उसकी अहमियत ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, ठीक है। वो सिर्फ जो है एक अपना प्रस्ताव तक दे सकते हैं, सीमित है, और उसको मानना नहीं मानना सत्ताधारी दल के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो 9 अन्य दल भी वहाँ पर एक्टिव है, जैसे देखिए वहाँ पर, है ना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा 9 अन्य दल भी एक्टिव है। पहला तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है ही, चाइना डेमोक्रेटिक लीग है, चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन है, लेकिन ये सब पार्टियां का कुछ चलता नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अनुशंसा कर सकता है किसी विशेष कार्यों को लेकर के, वो निर्णय करना जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ही, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अफ़गानिस्तान में तालिबानियों की बढ़त के बीच जो है भारत ने कंधार स्थित वाणिज्य दूतावास से कर्मचारी वापस बुलाए। तो वहाँ पर जो भारत का जो है अफ़गानिस्तान के कंधार में वाणिज्य दूतावास है। वाणिज्य दूतावास क्या होता है, किसी देश में जो है, किसी देश का किसी अन्य देश में जो होता है कि वो एक सरकारी ऑफिस होता है, वाणिज्य से रिलेटेड दोनों देश के बीच में जो है एक सामंजस्य बैठाता है, ऑफिशियल वर्क को कराता है, ठीक है, व्यापार वगैरह से रिलेटेड, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, है ना, कितना आयात हुआ कितना निर्यात हुआ, इसका जो है ऑफिशियल वर्क वहाँ पर मुहैया कराया जाता है। तो ये इसी को कहते हैं वाणिज्यिक दूतावास। तो वाणिज्यिक दूतावास जो है यहाँ था आपका कंधार में। और जब वहाँ पर जो है तालिबानी जो है सत्ता को हथिया लिया, तो वहाँ पर जो है गृह युद्ध छिड़ने की संकट आ गई, जिसके कारण जो है भारत सरकार ने जो को अंदेशा लगा, कुछ शंका लगा, तो इसलिए जो है वहाँ के वाणिज्य दूतावास में जितने भी कर्मचारी थे उसको वापस बुला लिया गया है। हालांकि दूतावास को बंद नहीं किया गया, वहाँ के कुछ स्थानीय कर्मचारियों को रख करके कुछ काम अभी भी जारी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें आपको बस इतना ही है, कोई पीटी के लिए कोई पॉइंट नहीं हुआ, बस 1-2 पॉइंट लिखिए कि अफगानिस्तान में हुए तालिबानियों की बढ़त के बीच तालिबानियों की बढ़ती शक्ति के बीच जो है वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई, जिसके कारण जो है भारत की सरकार ने जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बात कही कि भारत की सरकार ने वहाँ के वाणिज्यिक दूतावास जो कि कंधार में है, वहाँ से कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया। 50 राजनयिकों, मतलब 50 एम्बेसडर वगैरह के कर्मचारी वगैरह, सुरक्षाकर्मी जो कि भारत के थे वहाँ पर, उनको बुला लिया गया। लेकिन दूतावास को बंद नहीं किया गया, वो दूतावास ऑलरेडी वहाँ पर है और वहाँ के स्थानीय कर्मचारियों से कोशिश किया जा रहा है उसको एक्टिव रखा जाए। तो इस तरह की बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, इसमें आशंका इसलिए भी जताया गया था क्योंकि तालिबान से भारत को कभी भी ये नहीं रहा है, नुकसान नहीं रहा है और कभी भी, लेकिन वहाँ तालिबान को सहयोग जो कर रहा है कुछ गुट, जैसे लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद ग्रुप, ये तो कर रहा है, ये भारत से सीधा टक्कर लेता रहा है ना। भारत में आतंकवाद को फैलाता रहा है, भारत जो है इसको ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। तो इसलिए भारत को थोड़ा तालिबान के प्रति आशंका लगा, इसीलिए जो है भारत की सरकार ने वहाँ के वाणिज्यिक दूतावास से अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया, ठीक। बाद में फिर सामान्य स्थिति होगा तो फिर भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। अब देखिए अगला है, इराक में भी 2021 के अंत तक समाप्त होगा अमेरिकी सैन्य मिशन। अब जैसे कि तालिबान में जो अभी अफगानिस्तान में जो ये स्थिति पैदा हुई, क्यों हुई, जब अमेरिका ने जो घोषणा कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, कि वहाँ से अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया जाएगा, तभी तालिबानियों ताकतों को शक्ति मिली, ताकत मिली और वो जो है अपना जो है शक्ति दिखाते हुए सत्ता पर काबिज हो गया। तो इसी प्रकार से इराक में भी 2003 से अमेरिकी और अन्य देशों के, यूरोपीय देशों की सेना वहाँ पर काम कर रही है, जो है वहाँ के आतंकवादी गतिविधियों को रोकथाम के लिए। 2003 में वहाँ जो अमेरिकी सेना क्या कर रही है इराक में, तो इसको जानना होगा। तो इराक में एक्चुअली है कि 2003 के समय में आसपास में, उस समय जो है वहाँ के एक तानाशाही शासन था, सद्दाम हुसैन नाम के व्यक्ति थे जो कि तानाशाही थे और वो लोकतांत्रिक तरीके से शासन नहीं चलाए थे। इसी को नियंत्रण करने के लिए, है ना, नियंत्रित करने के लिए, शिकंजा कसने के लिए जो है अमेरिका का सेना वहाँ गया था। तो वहाँ पर जो है इनको हटा करके
सत्ता से और एक लोकतांत्रिक सरकार, अंतरिम सरकार की गठन की गई थी, ठीक है, अमेरिकी सेना की सहायता से ही। तब जो है सद्दाम हुसैन को हटा करके और एक लोकतांत्रिक अंतरिम सरकार की गठन की गई थी, जिस अंतरिम लोकतांत्रिक सरकार ने सद्दाम हुसैन को कैद करके फांसी की सज़ा सुनवाई गई और जो है सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। अब वो फांसी देने के बाद जो है फिर भी वहाँ पर सेना टिकी रही। अमेरिका की युद्धक सेना जो है 2011 तक बनी रही। 2011 में जो है फिर जो है वापस आया, लेकिन किंतु जो है वहाँ पर फिर से आतंकवादियों की गुटों का प्रभाव बढ़ने लगा, जैसे आईएस आतंकवादी गुट। 2017 में ज़्यादा ही गुट इसका जो है प्रभाव पड़ने लगा, तो फिर से जो है अमेरिका ने अपने सेना को वहाँ भेजा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब वहाँ पर बहुत सारे अमेरिकी सेना सब काम कर रही है। अब जो है यह करार हुआ है कि जो बाइडन और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादमी, है ना, इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादमी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच में कि जो है सेना जो है लड़ाकू सेना अमेरिका का वापस जो है तो बुलाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ शांति स्थापित करने के लिए और आतंकवादियों पर शिकंजा कसने के लिए कुछ सेना को रहने दिया जाए, है ना, शांति के लिए, है ना, और प्रशिक्षण के लिए, हमारे सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए। ये इनका कहना था, मतलब अल कादमी का, है ना, इराक के प्रधानमंत्री अल कादमी का। तो ये चीज़ है। तो कुछ सैनिक अभी 2021 तक रहेंगे, वो प्रशिक्षण देते रहेंगे और इराक के सैनिकों को आतंकवाद से कैसे लड़ना है, और बाकी सभी सैनिक वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो अगला देखिए, हैती के राष्ट्रपति की हत्या हो गई। हैती जो है ना एक कैरेबियाई देश है, कैरेबियाई सागर में एक टापू वाला देश है। कैरेबियाई सागर है क्या, तो जान भी करते होंगे कि ये है, मान लीजिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ ये अटलांटिक महासागर ऐसा आकार में है ये। तो ये वाला जो पानी है ना समुद्र का, अटलांटिक महासागर का ये वाला पानी, ये है कैरेबियन सागर। ये कैरेबियन सागर में छोटा छोटा द्वीपीय देश है ना, तो उसी में से एक है हैती, है ना, इसी में से एक है हैती। छोटा छोटा द्वीपीय देश के समूह को यहीं के देशीय समूह को हम कहते हैं वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर हैती है, तो हैती के ही जो है राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या गोली मार करके कर दी गई, है ना। तो ये है, तो राष्ट्रपति का नाम क्या है, देखिए, जोवेनेल मोइसे। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि हैती के कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई 7 जुलाई 2021 को। और इस हत्या में जो है उसी कैरेबियाई देश मूल के ही एक अमेरिकी नागरिक है, डॉक्टर है, उसका जो है उसको मास्टरमाइंड माना गया है, उनका नाम आया है षड्यंत्र में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें जो है डॉक्टर इमैनुअल सैनोन का नाम इसमें आया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राष्ट्रपति का नाम याद रखिए कि जो राष्ट्रपति और हैती के राष्ट्रपति की हत्या हुई है। क्योंकि हैती में जो है ना बहुत गरीबी है, 60% जनसंख्या जो है वहाँ का दैनिक आय, 60% जनसंख्या का दैनिक आय कितना है, $2, मात्र $2 है दैनिक आय। एक दिन में मात्र $2 कमाते हैं। और वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, ईंधन और भोजन की कमी से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार है, इसको लेकर के जो है गृह युद्ध, उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल, गुटिया हिंसा, ये सब चलता रहता है ना। तो शासन में बाधक जो है ये सब आता रहता है। तो राष्ट्रपति मोइशी के अधिकारवादी शासन से देश जो है अस्थिर भी हो गया था, इससे कुछ लोग उससे असंतुष्ट भी थे, है ना। तो इसका यही सब कारण है ना। राष्ट्रपति मोइशी की हत्या की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी कड़ी आलोचना की है, ठीक है। तो ये चीज़, अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन के स्पेस क्राफ्ट्स की उड़ानों ने अंतरिक्ष पर्यटन हेतु मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिए जो है स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां 2 ठो है, एक जो प्राइवेट है ये उड़ान कंपनियां, एक वर्जिन गैलेक्टिक और दूसरा ब्लू ओरिजिन। तो वर्जिन गैलेक्टिक जो है ये है, इनके जो मालिक हैं वो है रिचर्ड ब्रेंसन, ठीक है, रिचर्ड ब्रेंसन के वर्जिन गैलेक्टिक, और जेफ बेजोस के हैं ये ब्लू कहाँ गया, जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन, ठीक है। ये दोनों ही कंपनियां के क्राफ्ट ने कुछ अपने दल में कुछ लोगों को लेकर के जो है अंतरिक्ष की सैर में गया और एक ही दिन में सेम डे में वापस भी आ गया।
तो इससे क्या खुला, एक अंतरिक्ष पर्यटन का एक रास्ता खुला। ठीक है, तो ये जो जो है वर्जिन कंपनी की, वर्जिन गैलेक्टिक के जो मालिक हैं रिचर्ड ब्रैंसन, वो खुद चालक दल में वो गए थे, है ना। 6 लोगों का दल था उनका, और वो गए थे। ठीक है, ये गए थे 11 जुलाई को। ठीक है, और 11 जुलाई को उड़ान भरे थे, करीब जो है 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए और फिर वापस आ गए। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो 6 लोग का गुट दल था, उसमें से एक अपने भारतीय मूल की 34 वर्षीय एरोनॉटिक्स इंजीनियर शिरीषा बांदला भी गई थी। शिरीषा बांदला भी इसमें गई थी, शिरीषा बांदला। इसमें आपको बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको शिरीषा बांदला वैसी भारतीय मूल की तीसरी व भारत में जन्मी दूसरी अंतरिक्ष यात्री हो गई है। यहाँ पर इस बात को आप नोट कर सकते हैं पीटी के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब इससे क्या है, एक रास्ता खुल गया। अब कोई लोग रेंट पर लेकर के जो है अंतरिक्ष का सैर कर पाएगा, है ना। तो ये है। उसके बाद जेफ बेजोस का जो है ब्लू ओरिजिन कंपनी है, उसके द्वारा भी 4 लोगों का दल जो है वो गया। जेफ बेजोस स्वयं गए थे और उनके भाई भी उसमें उस 4 लोगों के दलों में थे। तो ये जो उड़ान 20 जुलाई को भरा गया था। ठीक है, तो 20 जुलाई को इनका जो है उड़ान वर्जिन गैलेक्टिक मिशन के बाद जो है इनका, हाँ, ये वाला ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट के अंतरिक्ष में ये जो है आपका 9 दिन बाद, मतलब 20 जुलाई को, 11 जुलाई के 9 दिन बाद 20 जुलाई को जो है गया था। इसमें 4 लोगों का समूह था। ठीक है, ये जेफ बेजोस का जो ये स्पेस क्राफ्ट, जिस स्पेस क्राफ्ट से ये गया था, न्यू शेपर्ड नाम का स्पेस क्राफ्ट था, ये अभी तक 16 बार जो है उड़ान भर चुका है। ठीक है, तो ये है 82 वर्षीय वैली फंक मार्क बेजोस, ये लोग उसके दल में थे। मार्क बेजोस जो है जेफ बेजोस के भाई हैं, सगे भाई, तो ये उनके सहयात्री भी थे, है ना। ये चीज़ ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेफर्ड रॉकेट से, है ना। ये इसमें बस उतना ही देखना है। 2 कंपनियां हैं जो कि अब कम दूरी पर जो है उड़ान भर के आया है। 106 किलोमीटर तक ये गया था, वो गया था 86 और ये गया 106 किलोमीटर तक। ठीक है, तो अंतरिक्ष का सैर करके आया है। अब देखिए जो है अंतरिक्ष की ऊंचाई कहाँ से अंतरिक्ष शुरू होगा, इसके बारे में जो तय करता है, वो निर्धारित करता है फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल के द्वारा यह फैसला किया जाता है। और इसके द्वारा जो है यह मान्यता है कि समुद्र तल से जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई है, वही वहाँ से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद से ही स्पेस शुरू हो जाता है, मतलब अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो समुद्र तल से 100 किलोमीटर के बाद, ठीक है, तो धरातल से तो कम में हो जाएगा, इसलिए 86 किलोमीटर को भी स्पेस माना गया वहाँ, है ना। ये देखिए, वर्ष 2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी ब्रिस्बेन को मिली है। अब देखिए, पहला ओलंपिक जो हुआ था पूरी दुनिया का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम जो होता है जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। पहला हुआ था एथेंस में, ग्रीस के एथेंस में 1896 में। ठीक है, और अभी जो फिलहाल हुआ है इसी साल 2021 में, जो कि 2020 में होने वाला था, वो कोरोना को लेकर के नहीं हुआ था। तो ये 32वां सीरीज का था, ये देखिए टोक्यो में, है ना। तो ये हुआ है 2021 में, 20 वाला हुआ 21 में। अब जो 24 में होने वाला है 33वां सीरीज का, वो है पेरिस में होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगला कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, ये पूछा जा सकता है। 28 में 34वां सीरीज का होना है लॉस एंजल्स अमेरिका में। ठीक है, और उसका अगला का अभी निर्णय ले लिया गया। देखिए 35वां होना है 2032 में ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में का एक शहर है ब्रिस्बेन। ठीक है, तो ये अगला पेज है 190 में, देखते हैं क्या है। होगा, हाँ, तो वही उसके बारे में बताया गया, ओलंपिक के बारे में ही, कि अगला जो है वहाँ पर होना है ब्रिस्बेन में। ठीक है, तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये तो जानते ही हैं। अगला देखिए इंटरनेशनल खबर के अंतर्गत ही कि शेर बहादुर देउबा
5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब है कि वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री जो थे केपी शर्मा ओली, उनको हटना पड़ा, अल्पमत में आ गए थे और आंतरिक गतिरोध के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ गया था और नए सिरे से फिर से प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई और वो जो बने हैं शेर बहादुर देउबा। ये आपको बस इतना ही इसमें जानना है। और राष्ट्रपति अभी कौन है वहाँ की, तो विद्या देवी भंडारी। ये 2 बात आपको जानना है। और न्यू प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउबा। केपी शर्मा ओली का नाम अब मिटा देना होगा दिमाग से, ठीक है। अब आपको ये दिमाग में रखना होगा बहादुर देउबा, है ना, शेर बहादुर देउबा। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय खबर में इतना ही। एक चीज़ समझिए, राष्ट्रीय खबर के अंतर्गत ये है कि भी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। राजीव गांधी 6 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की और इस खेल का नाम बदल दिया गया, ठीक, पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, सॉरी। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।